हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सब। आज आपके लिए सवाल लाया हूँ, वो भी इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की बुक पाथफाइंडर ओलंपियाड से है। सवाल को ज़रा गौर फरमाएं। आपको एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो गैस है वो आइडियल गैस है और वो 1 मोल की गैस है। ढूंढना क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पर ढूंढना है आपको मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का रिलेशन। ठीक है, सवाल एकदम सिंपल दिया हुआ है कि एक आइडियल गैस है जिसको आपने कुछ सीरीज ऑफ चेंजेस करे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस करी आपने, जिससे उसका प्रेशर और वॉल्यूम बार बार बदलते जा रहा है। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का रेशो क्या होगा। ठीक है, सवाल इज डन। नाउ पॉज द स्क्रीन, थिंक फॉर अ व्हाइल एंड देन गेट टू द सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सोचें और उसके बाद में क्या आता है जरा देखें। ठीक है, पॉज करके। अब अगर ये हो चुका हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट ऐसे चीज़ों को ग्राफ को देख के दिमाग में आता है जब आप पहली बार इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हो। यार यहाँ पर सर्कुलर पार्ट दिया है, मैंने साइक्लिक प्रोसेस दी है, तो du 0 होगा, तो dw मैं ढूंढ सकता हूँ, dq मैं ढूंढ सकता हूँ। हाँ, ये सब कर सकते हो, पर क्या ये ज़रूरत है? हमें नहीं है, क्योंकि हमें तो टेम्परेचर के बारे में बोला हुआ है, तो फालतू में इधर उधर भटकने का मतलब नहीं बनता। ठीक है, पहले बात तो ये। तो मुझे ढूंढना है टेम्परेचर। कैसे ढूंढना जाए? बहुत ही सरल है, क्योंकि ये आइडियल गैस है, इसलिए मैं PV इज इक्वल टू nRT, यानी कि यहाँ पर RT में लगा सकता हूँ। यानी मैं यहाँ पर टेम्परेचर अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो PV/R इस रिलेशन से मैं आसानी से ढूंढ सकता हूँ। अगर आप देखें कि मुझे अगर टेम्परेचर मैक्सिमम चाहिए तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होनी चाहिए, टेम्परेचर मिनिमम के लिए ये चीज़ मिनिमम होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर कैसे ढूंढूं। गणित जय हो। यहाँ पर गणित से हम लोग बता सकते हैं कि कैसे होता है, डिफरेंशिएशन करके, बराबर है। तो हाउ द टेम्परेचर चेंजेस विद सम वेरिएबल, क्यों ना कोई वेरिएबल लगेगा मुझे ये ढूंढने के लिए। सो लेट अस से dt बाय सम। अब ये अननोन वेरिएबल कौन सा है फिलहाल तो नहीं पता। जब इस अननोन वेरिएबल का टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए तो ऐसे केस में आप कह सकते हो टेम्परेचर मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो उसी पे हमको चर्चा करनी है कि ये दूसरा वेरिएबल क्या होगा, कैसे ढूंढे। चलो शुरू करते हैं फिर हमारा अब तक का क्वेश्चन। मैं शैलेंद्र का आपसे स्वागत करता हूँ आपका भौतिक चैनल में, द भौतिक लवर्स में। ओके, चलो भाई, वी गॉट द हिंट कि अगर तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर ढूंढना है, मुझे गणित कौन सा लगने वाला है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, इसे साइड में हटा देता हूँ मैं। तो टेम्परेचर है P × V/R, आई एम गोइंग टू नीड दैट स्टफ। नाउ हाउ टू सॉल्व इट। आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर पार्ट है, और अगर सर्कुलर पार्ट है तो एंगल के हिसाब से करेंगे। देखो, ये है आपका सर्कल का सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2, 2 है ना। सो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 2। ओके, अब मैं किसी भी रैंडम पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट का प्रेशर ढूंढना चाहता हूँ, वॉल्यूम ढूंढना चाहता हूँ। तो लेट अस से ये रहा वो रैंडम पॉइंट जहाँ का मैं प्रेशर ढूंढना चाहता हूँ। So this is the radius, this is the angle theta, and I wish to find what is the volume at this point and what is the pressure at this point that I am concerned about. चलो देखते हैं, इस सर्कल का सेंटर कितना, क्या बोलते हैं, डायमीटर कितना होगा, रेडियस कितना होगा, आप देख सकते हैं। दिस इज 3, दिस इज 1, तो दिस इज 2 यूनिट्स, यानी कि डायमीटर 2 यूनिट, रेडियस 1 यूनिट, रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 यूनिट। क्या मुझे ढूंढना है प्रेशर और वॉल्यूम? हाँ सर, वॉल्यूम। अब देखो इस चीज का, ये जो पॉइंट दिया है आपको, इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, यहाँ पर इतना होना चाहिए, इतना वॉल्यूम होना चाहिए। वैसे ही प्रेशर कितना होना चाहिए, उसका प्रेशर होना चाहिए इतने लंबाई का, ऑफ दिस मच लेंथ। ये आपको ढूंढना है। तो चलिए गणित का यूज करिए और देखिए कैसे मिलता है। तो मैं यहाँ पर कचरा होके थोड़ा साइड में लिख देता हूँ इसको। तो ये ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल का ये एंगल हुआ थीटा। हाउ मच दिस डिस्टेंस इज, हाउ मच दिस थिंग इज 1, तो ऑब्वियसली ये हो गया 1 × cos थीटा, यानी cos थीटा। ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 × sin थीटा, यानी कि sin थीटा, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब मुझे ढूंढना है वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम यानी कि ये अंतर, यानी कि ये अंतर। क्या ये डिस्टेंस 2 है, क्या ये डिस्टेंस cos थीटा है, तो मैं कह दूं कि वॉल्यूम ये वाला कितना हुआ, 2 + cos थीटा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दोबारा ये तो है वॉल्यूम,
ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस cos थीटा, सो 2 प्लस cos थीटा। उसी तरीके से प्रेशर देखिए कितना आ रहा है, प्रेशर कितना आ जाता है, प्रेशर हुई इतनी लंबाई, यहां से यहां तक की लेंथ है 2, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी, sin थीटा, सो प्रेशर भी मिल गया मुझको 2 प्लस sin थीटा। सो एट अ जनरल पॉइंट व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज वॉल्यूम, यू नो, व्हाट इज द टेम्परेचर, दैट यू कैन फाइंड आउट। ठीक, तो भैया जनरलाइज तरीके से आप कह सकते हो कि प्रेशर सॉरी टेम्परेचर कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो जाना चाहिए P इंटू वी बाय आर, यानी कि हाँ जी P कितना है 2 प्लस साइन थीटा, V कितना है 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R। तो एट एनी इंस्टेंट यू कैन इजीली फाइंड आउट द टेम्परेचर। ठीक, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि व्हाट इज T मैक्स एंड व्हाट इज T मिन। यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन से। कौन से पैरामीटर्स बदल रहे हैं, जैसे जैसे एंगल बदलेगा प्रेशर और वॉल्यूम बदलेंगे और इसीलिए बदलेगा टेम्परेचर। सो वेरिएबल्स कौन से हुए, एक है टेम्परेचर और दूसरा एंगल थीटा। फाइन, सो नाउ मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने के लिए किसकी, टेम्परेचर और टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी हो या टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू ढूंढनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, dt बाय द अदर वेरिएबल कौन सा है, एंगल है। सो dt बाय डी थीटा क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। सो चलो डिफरेंशिएशन के काम पे लग जाते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस स्टफ। मैं एक काम करता हूँ r इंटू टी कर लेता हूँ, ठीक है। सो आपको क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा आपको, r इंटू टी का डेरिवेटिव dt बाय डी थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी इसका डेरिवेटिव करने से पहले चलो इसको थोड़ा सा नॉर्मल रेगुलर इसमें कर लेते हैं। r इंटू टी विल बी इक्वल टू 2 2 4 प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, ये हुआ r। अच्छा अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, r कांस्टेंट टाइम का टेम्परेचर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा dt बाय डी थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 4 का डेरिवेटिव 0, 4 cos का कितना आ जाएगा डेरिवेटिव माइनस साइन, सो माइनस 2 sin थीटा, sin का 2 cos थीटा एंड फाइनली अब व्हाट अबाउट दिस वन, इसका क्या करें, तो देखो क्योंकि ये sin इंटू कॉस है, मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा का आधा, है ना, क्योंकि 2 sin थीटा होता है, साइन 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा। सो अगर इसका डेरिवेटिव मैं करूँ तो कितना आएगा, देखिए sin 2 थीटा का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos 2 थीटा इंटू 2 कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर cos 2 थीटा। चलो ठीक, यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। सो r d2 थीटा बाय समथिंग 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 इज दिस, व्हाट शुड बी द आंसर, डिफरेंशिएट कितना आना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए 0। सो भैया 0 इज इक्वल टू, हाँ जी यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलिए, यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कितना लिख सकते हैं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक का आपका हुआ। अब देखिए आगे क्या करें, आगे क्या कर सकते हैं, मुझे देखना है कि वो वैल्यू थीटा की कौन सी है जिसके लिए ये सारी चीजें 0 होने वाली है। सो देखो किस प्रकार से होगा, मैं मिटा दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं बची है ज्यादा। देखिए किस प्रकार से करें। सो सिंस यू हैव गॉट द 0, क्या किया जा सकता है, इसमें से cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन निकलेगा, इसमें से cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन निकलेगा। सो 0 will be equal to how much, 0 will be equal to how much, 2 cos theta minus sin theta, cos theta minus sin theta plus, हाँ जी a square minus b square, so a plus b into a minus b, a plus b into a minus b। क्या यहाँ से cos माइनस साइन कॉमन निकाल सकता हूँ, हाँ सर निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए। cos थीटा माइनस साइन थीटा ये मैंने कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा 2 प्लस
cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा कुछ हमारा गणित बना हुआ है, गणित बता रहा है। इवेंचुअली करना क्या है मुझे इवेंचुअली करना ये है कि वैल्यू जीरो आनी चाहिए, मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा ताकि आंसर जीरो है। अगर आप गौर से देखें, दिस वैल्यू कैन नॉट बी जीरो, दिस वैल्यू कैन नॉट बी जीरो। व्हाई इट कैन नॉट बी जीरो? बिकॉज इफ आई एम सेइंग इट इज जीरो तो cos प्लस साइन इज इक्वल टू -2। cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 जब होगी तो साइन की वैल्यू जीरो होनी है, यानी किसी भी हालत में ये तो जीरो हो नहीं सकता। सो ये तो कट गया, तो जीरो कौन होना चाहिए? डेफिनेटली ये ऊपर वाली टर्म जीरो होनी चाहिए, करेक्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो सर जीरो कम्स आउट टू बी दिस टर्म, यानी कि मैं लिख सकता हूं cos थीटा माइनस साइन थीटा इज जीरो, सो cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब सोचिए कि cos और साइन की वैल्यू जीरो नहीं सेम कब होती है? cos और साइन की वैल्यू जीरो सेम कब होती है? ये वाले 45 डिग्री पे, ये वाले पे, ये वाले पे या ये वाले पे। यहाँ पर cos और साइन की वैल्यू सेम रहेगी 1/√2 1/√2। यहाँ पर साइन का गड़बड़ होगी, यहाँ पर भी साइन की गड़बड़ होगी, पर यहाँ पर देखिए इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव निगेटिव रहेंगे, बराबर है। इसका मतलब ये है कि आपको दो जगह पर साइन और cos सेम मिलेगा। कहाँ पर? एट दिस क्वाड्रेंट एंड एट दिस क्वाड्रेंट। सो cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा आपको कहाँ पर मिलने वाला है भैया? दो जगह पर मिलने वाला है। कौन से? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रहे और जब थीटा की वैल्यू 180 प्लस 45 रहे। ये रहा 45 और ये रहा 180 प्लस 45, इन दो जगह पर सेम रहेगी। यहाँ तक क्लियर है? फाइन, नाउ वी आर इन द पोजिशन टू फाइंड द एक्चुअल आंसर। वी आर इन द पोजिशन टू फाइंड द एक्चुअल आंसर कि थीटा की वैल्यू जब 45 रहेगी तो देखो कितना आता है। जब थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री ले रहे हो, सोचिए थीटा इज 45, आपका सर्कल कुछ ऐसा था, है ना। 45 डिग्री पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों मैक्सिमम, दोनों ज्यादा है, यानी ये डेफिनेटली यहाँ पर T मैक्स होना चाहिए। दोबारा ऐसा कुछ सर्कल दिख रहा है आपको। टेम्परेचर के लिए प्रेशर और वॉल्यूम आप देख सकते हो इस दिए हुए ग्राफ में प्रेशर और वॉल्यूम ये ज्यादा ही रहने वाले हैं, जबकि ये वाला जो पॉइंट है आप देखें प्रेशर भी कम है और वॉल्यूम भी कम है। तो हो ना हो यहाँ पर डेफिनेटली T मैक्स होगा, यहाँ पर डेफिनेटली T मीन होने वाला है। आई होप इट इज क्लियर। अब भाई डायरेक्टली हम लोग अप्रोच करते हैं हमारे जवाब की तरफ कि थीटा इक्वल टू 45 पे आपका T मैक्स होने वाला है और इस पर्टिकुलर एंगल पे आपका T मिन होने वाला है। तो लिख लो T मैक्स कितना, T मीन कितना। रेशो चाहिए तो रेशो में R तो कॉमन आके कट जाएगा ना, तो R तो कॉमन आके कट गया, तो आपका आंसर आ गया 2 प्लस, हाँ जी, साइन 45 कितना 1/√2 इंटू 2 प्लस कितना cos 1/√2 अपॉन T मीन। देखिए T मीन आएगा 2 प्लस, हाँ जी, साइन थीटा, साइन ऑफ 180 प्लस 45 क्या -1/√2। तो यहाँ पर -1/√2, यहाँ पर भी 2 -1/√2। सो वेल we got our answer T max by T mean। भैया रेशो कितना हुआ हमें मिलता है, अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करो 2√2 प्लस 1 बाय 2√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। सो फ्रेंड्स, other things were very easy. What was the logic over here? You must have got कि अगर इस प्रकार का कुछ दे और टेम्परेचर ढूंढना है तो सीधे सीधे PV/R ढूंढ ले, जब मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना है तो सीधे से डिफरेंशिएट कर ले, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, that's it for today. Please do subscribe the channel and look the other videos also. I will be doing more and more videos, good questions on them. ठीक है, have a good day, bye.